आइए हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं खुदावंद के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो मैं इबादत के आगाज में दरख्वास्त करूंगा भाई नज़ीर रहमत साहब से, जो वाइस चेयरमैन हैं हमारी मिनिस्ट्री के। उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज की सारी इबादत के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करे। प्रस्तश करने वाले भाई को खुदावन के खून में छुपाए, और कलाम सुनाने वाली बहन के लिए, और सारी जितनी मुनाजात खुदावन के हुजूर में रखी जाएं, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक वो अपने दुआ में खुदा रहनुमाई करे। Thank for God। बेटे रुलकुदस के नाम से आमीन। कदोस 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 गैर वफाद दिल की करन से तेरा शुक्र गुजार। तू जिंदा और सारी खुदावंत है, खुदावंतों का खुदा, हकीकी खुदा का हकीकी खुदा। ऐ खुदा सब तेरा तुझे धन्यवाद के। ऐ खुदावन पाक खुदा, ऐ खुदावन तेरे हैंड ओवर करते हैं ये सारी मीटिंग को। ऐ खुदा कौन सी कराम सुनना चाहे सो गुनाह पर लेके आए। ऐ खुदा उन पाक कितने ममार हैं, वो भी सफा पाए इस कराम। सब अपने दिलों को खोलें और अमल करने वाले बने। ऐ खुदा उन पाक खुदा, तू जिंदा और सरारी खुदा, तू लश्करों का खुदा है, हकीकी खुदा। ऐ खुदा उन पाक खुदा, कहाँ दिखना पड़ा जाए, बल्कि वो नहीं बल्कि तू बोले सबके साथ हम कलाम होना। ऐ खुदा उन पाक खुदा, ये मैं मांगता हूँ और पा लेता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। इसी तरह हम एक और दुआ करेंगे। हमारे दरमियान बेटी नाइला यूनुस है, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में देख हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं, और अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वफादार खुदावंद है, तू भला खुदावंद है, तू मुबारक है। और हम तेरी तमाम भलाइयों को खुदावंद याद करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू हमारा खुदा है जिसके हुजूर हम झुके हैं। हम ऐसे खुदा के हुजूर झुके हैं जो जिंदा खुदा है। खुदावंद हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। और खुदावंद इबादत के शुरू में हम तेरी गहरी हजूरी को, तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं और रूह की मामूरी को चाहते हैं खुदावंद हर एक फर्द के लिए। खुदावंद आज इबादत के सारे माहौल के अंदर तेरा रूहुल कुछ हमें गाइड करे, लीड करे। खुदावंद वर्शिप में जब हम गीत गाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं, तो तेरा रूह हमारी मदद करे। और जब खुदा हम तेरे कलाम को सुनते हैं, तो खुदा तो हमारी मदद करना ताकि हम उसे अमली तौर पर अपनी जिंदगियों के अंदर अप्लाई कर सकें। और जॉर्ज भाई को खुदावंद हम तेरी हुजूरी के अंदर लेकर आते हैं। अपने खादिम को खुदावंद तो लफ्जों की तरतीब देना और रूह की मामूरी देना, ताकि उनके बोलने के वसीला से हम सब बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। उन तमाम पार्टनर्स के लिए हम प्रेयर करते हैं जो अभी तक खुदावंद मीटिंग में नहीं हुए। खुदावंद ने फजल दे ताकि वो भी इस मीटिंग को अटेंड करें और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। मैं तलावत कलाम पाक के लिए अपनी बहन मिसेस समीना आशर को दावत दूंगा कि वो हमारे लिए पहला ग्रंथियों 13 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक हमारे लिए तलावत करेंगी। मिसेस समीना आशर। मसीह में आप सबको सलाम। खुदाम के जिंदा कलाम में से आज की तलावत पहला क्रंथियो उसका 13 बाब पहली आयत से 10 आयत तक। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकिफ हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं।
नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आमीन आमीन। अब मैं दावत दूंगा अपनी बहन मिसेस सिस्टर बुशरा मरियम को कि वो आज की इस इबादत में हमारे साथ थॉट शेयरिंग करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। पाक कलाम में से हम आज पहला करंथियों उसके 14 बाब उसकी 26 आयत देखेंगे। बस ए भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन पाक कलाम में जैसे कि लिखा है कि हमें जमा होना चाहिए अपनी रूहानी तरक्की के लिए, और जो नेमतें जो खुदावंद ने हमें तोड़े दिए हुए हैं, जो उसने हमारे अंदर नेमतें गिफ्ट रखे हुए हैं, हमें उनको उजागर करना चाहिए, उन्हें हमें बाहर लाना चाहिए और उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि किसी को पाक कलाम पढ़ने की नेमत उसने दी है, किसी को कलाम की तफसीर दी है, किसी को दुआ की नेमत दी है, तरह तरह की नेमतें उसने हमारे अंदर रखी हैं। और हमें जो उसने हमारे अंदर नेमतें हमें दी हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है, हमें उनको बरोए कार लाने की ज़रूरत है। जैसे कि मत्ती उसके 25 बाब में भी लिखा हुआ है कि जब मालिक परदेश जाता है तो अपने नौकरों को तोड़े सौंप के जाता है, किसी को 10, किसी को 5 और किसी को 1 तोड़ा। उसको देखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर जो हम उसने हमें तोड़ा दिया है शिफा का, उसने हमें किसी तरह का भी तोड़ा, कलाम पढ़ने का तोड़ा, जो उसने हमें तोड़ा बख्शा है, हमें उस तोड़े को अपने तोड़ों को पहचानने की जरूरत है। हमें उससे मांगने की जरूरत है कि हम उससे मांगे, खुदावंद कि तूने हमें किस नेमत से नवाजा है, हमें उसको पहचानने की, उसे उजागर करने की तौफीक बख्श, ताकि हम अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करें और उस एक नौकर की मानिद नहीं जिसने कि अपने तोड़े को दबा रखा। हमें अपने तोड़े को दबाना नहीं है, बल्कि उसको अपने अंदर से निकालना है और उसे पेश करना है। उससे हमें और तोड़े हमने कमाने हैं और खुदावंद के हजूर उसको पेश करना है कि खुदावंद हमने तेरे खेत में ये काम किया है, ताकि खुदावंद हमें और बरकतों से नवाजे। खुदावंद ने हमें बहुत सी बरकतें दी हैं, उसने हमें तरह तरह की नेमतें दी हैं, हमारे अंदर उसने गिफ्ट रखे हैं। और खुदावन तो खाली बर्तनों को भी इस्तेमाल करना जानता है, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो उसकी बनाई हुई कारीगरी हैं। वो हमें इस्तेमाल करना जानता है कि उसने हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। और शुक्र है खुदावन का, उसने कहा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो खुदावन ने हमें चुना है और वो हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें आगे ला रहा है। खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म बख्शा है और हमें उसने मौके फराहम वो हमें करता है कि हम मिल बैठ कर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और अपनी दी हुई उसके दिए हुए गिफ्ट को हम इस्तेमाल कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे मेरी बहन, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने हमें नेमतों के बारे में सिखाया। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है कि ए मेरे बेटे, खुदावंद की किसी नेमत को फरामोश ना कर। और हम सब पर यह लाजम है कि उसकी दी हुई नेमतों के लिए, खूबसूरत जिंदगी के लिए, सांसों के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र शुक्र करें। अब वक्त है कि हम प्रस्तश में आगे बढ़ें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। मैं भाई इमानुएल सलामत को दावत दूंगा कि वो परस्तश में हमारा साथ दें। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग खुश हैं, खुदावंद में मसरूर हैं
और हम आज वर्शिप करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, खुदा उनके नाम की जय जयकार करेंगे। ज़बूर 66 सारियों लोगों साडे रब नू धन धना के गाओ। सारियों लोगों साडे रब नू धन धना के गाओ। ओदी उस्तदे विच सबू खुश आवाज सुनाओ। सारियों लोगों साडे रब नू धन धना के गाओ। ओदी उस्तदे विच सबू खुश आवाज सुनाओ। साडी जिंदड़ी नू हयाती, साडी जिंदड़ी नू हयाती आपता फरमावे। आपता फरमावे। साडे पैरां नू खुदावंद तिल कल तू बचावे। साडे पैरां नू खुदावंद तिल कल तू बचावे। ऐ खुदावंद तू ते सानू, ऐ खुदावंद तू ते सानू आपे है आजमाया। आपे है आजमाया। ताया तू जे हसान जीवे रुपए नूताया। ताया तू अजे हसान जीवे रुपए नूताया। साडियां लकां ते दुख बदा, साडियां लकां ते दुख बदा आही विच फसाया। आही विच फसाया। तू साडियां सिरां ते लोकां नू चढ़ाया। तू साडियां सिरां ते लोकां नू चढ़ाया। पानी अग विच पै असी सब, पानी अग विच पै असी सब, पर खुदा या तू पर खुदा या तू सानू कड के चंगे थां विच आ पहुंचाया। तू सानू कड के चंगे थां विच आ पहुंचाया। तू सोतनी कुर्बानी लेके, सोतनी कुर्बानी लेके तेरे घर विच जावा। तेरे घर विच जावा। तेरे आगे है खुदा नजरा सब चढ़ा। तेरे आगे है
सब चढ़ा सारियों लोगों साडे रब धन धना के गाओ ओ दियुस दे विच सब खुश आवा सुना ਸੌਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ तेरे अगे ए खुदावन नजरां सब चढ़ावा। मेरे अजीजों, ज़बूर 33 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। मैं इसी तरह दरख्वास्त करूंगा भाई इमानुएल से कि वो वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हमें वो गीत गाएंगे और कलाम पाक के लिए हमें तैयार करेंगे। Praise God, hallelujah। ये बात खुदावन ने मेरे दिल में डाली लास्ट थर्सडे जब पास्टर आशर ने कहा कि रोजों के आयाम हैं तो दुखों की बात ना हो, यीशु मसीह के दुखों की बात ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इन आयाम के अंदर अगर हम उसके दुखों को याद ना करें तो वो रोजे हमारे जो में बेमानी है। अगर हम सलीब के पैगाम को क्रिश्चियनिटी से हटा दे तो मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी खोखली है। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गीत है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई राह पर तुझ सा नहीं, कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई राह तुझ सा नहीं, तूने कुर्बान होकर, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से
भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। मिली मुझको रिहाई है। यसु मैंने शिफा पाई। आमीन, आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच इमानुअल भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। अब वो वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करूंगा मिसेस क्रिस्टीना नज़ीर से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आज के जिंदा कलाम के लिए वो दुआ करेंगी। आए हम इवेंजलिस्ट शबाना के लिए दुआ करें, जिनके मुंह में खुदा का कलाम है। इस कलाम के वसीला से हम बहुत सी बरकत पाएं। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर इनको शिफा देता है और इनको इनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। मेरे अजीजों, मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा अपनी बहन मिसेज शबाना सफ्दर को। इनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाजी मुझे ना हर काम में अच्छा गाइड करती हैं। कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए, बेशक वो बिब्लिकली कोई मसला हो या एडमिनिस्ट्रेटर मामला हो, तो मैं मैक्सिमम इनसे गाइडलाइन लेता हूँ। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद मेरी बहन को आसमान के दरीचे खोल के बरकत दे। और आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा मिसेस शबाना सफ्दर को कि वो आए और आज का जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच जॉर्ज भाई। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद के कदूस बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम। खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम सब बाजमात सूरत में, बेशक हम जूम मीटिंग में हैं, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं और खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। और खुदा के कलाम की जो अमीक बातें जो उसने कलाम में दर्ज की हैं हमारी रहनुमाई के लिए, ताकि हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को उसके हजूर में पेश कर सकें। तो इसके लिए मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ऐसे पार्टनर्स दिए हैं ताकि हम सब एक दूसरे से खुदा के कलाम को सुने, सीखें और अपनी रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो आइए, जिस तरह से हम लोगों ने आज इस इबादत के स्टार्ट में हमने जो तलावत की थी, नए अहदनामा में से पालूस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम, पहला करंथियों उसका 13वां बाब उसकी पहली 10 आयात की हमने तलावत की थी। तो उसके ताल्लुक से आज हम खुदा का कलाम सीखेंगे और हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आयात है जो हमने पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हमने सुनी थी, क्योंकि ये आयात जो हैं ये मोहब्बत के ताल्लुक से है। पालूस रसूल ने ये पैगाम दिया अपनी कलीसिया को मोहब्बत के ताल्लुक से कि मोहब्बत क्या है। अगर हम कलाम मुकद्दस में इन आयात की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली आयत में लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मोहब्बत, ये लफ्ज जो है यूनानी जुबान में जो इस्तेमाल हुआ है वो है उगापे। और गापे मोहब्बत को
हम आज जानेंगे कि अगापे मोहब्बत क्या है। जो यूनानी जुबान में अगापे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि ये लफ्ज जो है हमें ये मायने देता है कि ये ऐसी मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम अपने गिरदो नवा में देखें तो हमें इस तरह की मोहब्बतें मिलती हैं जिसका आगे हमें पालूस रसूल ने जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। तो हम देखते हैं कि ये मोहब्बत की जो डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई हैं, जो बातें मोहब्बत के ताल्लुक से पालूस रसूल ने अपनी कलीसिया को बताई हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई भी चीज जो है वो कंडीशनल नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जो मोहब्बत की जाती है, वो मोहब्बत जो है वो कंडीशन पर की जाती है कि जो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। हम देखते हैं कि ये खूबसूरत हवाला जो हमें दिया गया है ताकि हम मोहब्बत की उस तारीफ को सीखें जो खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों में, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और हम देखते हैं कि खुदा की बेशुमार सिफात में से एक सिफत है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत किस तरह से है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्शा है इंसान की मोहब्बत में, ताकि इंसान गुनाहगार ना रहे बल्कि वो अपने गुनाहों से रहाई पाकर वो हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। ये खुदा की मोहब्बत है। और हम देखते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा ही दुनिया को बख्श दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को उसने उन सारी मुसीबतों से, सारी तकालीफ से जिनसे इंसान गुजर रहा था, उन सारी तकलीफों से गुजरने दिया। और खुदा ने अपनी आंखों से अपने बेटे को उन सारी तकलीफों में से गुजरते हुए देखा। आगे को हम देखेंगे कि जब गुड फ्राइडे आएगा तो हर एक चर्च में कलमात सुनाए जाएंगे, वो कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोले। और हम देखते हैं कि उन कलमात में हमें दुख तकलीफ हमें नजर आएगी। हम मसीह को बशर की सूरत में जो है, जो खुदा के खादमीन है, वो यीशु मसीह को एज अ बशर जो है वो वहां पर साबित करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह बशर की सूरत में उसने सारी तकालीफ को सहा। और इन सारी तकालीफ में से गुजरने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया को बख्शा, ताकि वो इन तकलीफों से गुजरे। वो आखिरी मौत जो इंसान को अब्दी मौत दे सकती थी, उसमें से इंसान ना गुजरे। और खुदा ने इंसान को अपना इकलौता बेटा दिया ताकि वो इंसान की जगह पर मर जाए और मरकर दोबारा जिंदा हो। और जब वो दोबारा जिंदा हो तो वो उन ईमानदारों को, उन लोगों को, उन खुदा के बेटे और बेटियों को जिसको उसने बनाया है, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से वो क्या पाए, निजात पाए। ये खुदा की मोहब्बत थी और इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। उसने ये नहीं कहा कि लोग मुझसे, मेरे लोग, मेरे बेटे बेटियां मुझसे मोहब्बत करेंगे तो फिर मैं अपना इकलौता बेटा उनको बख्शूंगा। नहीं, लोगों ने उससे प्यार नहीं किया, खुदा ने इंसानों से प्यार किया और उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा। क्योंकि पालूस रसूल कहता है कि जब हम गुनहगार ही थे, जब हम गुनाह में ही थे, तो क्या हुआ कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मसलूब कर दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों के लिए दे दिया ताकि वो हमारे लिए मसलूब हो और हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। जब हम गुनहगार ही थे, खुदा का बेटा हमारे लिए मसलूब हुआ। ये खुदा की मोहब्बत है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। और हम देखते हैं कि यहां पर भी पालूस रसूल ने खुदा की मोहब्बत को
अपनी कलीसिया में ट्रांसफर करने के लिए इन सारी आयात में उसने उन सारी बातों का जिक्र किया है जो इंसान की जिंदगी में पाई जाती हैं। क्योंकि अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पहाड़ी वाज दे रहे हैं, और वहां पर हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 43वीं आयत से 48वीं आयत तक अगर हम देखें, तो मसीह यीशु ने मोहब्बत के ताल्लुक से मसीह यीशु ने वहां पर तालीम दी कि कैसी मोहब्बत इंसान को करनी चाहिए। अगर हम पढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। क्योंकि ये ओल्ड तालीम थी, ये तालीम यहूदियों को दी गई थी, फकी फरीसियों को दी गई थी कि वो इस तरह से अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखें कि वो जो उसका पड़ोसी है वो उससे मोहब्बत रखें और अपने दुश्मनों से क्या रखें, अदावत रखें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया हुक्म दे दिया उनको, और उन्हें कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो आपसे मोहब्बत नहीं रखते, आप उनसे मोहब्बत रखो। ये मोहब्बत है। अगर मुझसे कोई मोहब्बत करे और मैं उसके बदले में उससे मोहब्बत करूं, तो मैं मसीही नहीं हूं। क्योंकि पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को ये सिखा रहा है कि मसीही को किस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए। वो खुदा की मोहब्बत को उस वक्त अपने अंदर महसूस करेगा जब खुदा की मोहब्बत उसके अंदर होगी, और खुदा की मोहब्बत यही है कि वो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करता है, जिस तरह उसके इकलौते बेटे ने की। वो लोग जो उसे मारते कूटते, उसे सताते, उसके मुंह पर तमाचा मारकर उसे कहते कि मुझे बता कि तुम्हें किसने मारा, तो वो उनके लिए बरकत चाह रहा है। वो खुदा से कह रहा है कि हे बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा का बेटा उनके लिए मुआफी मांग रहा है। वो अपने सताने वालों के लिए उनसे अदावत नहीं रख रहा, बल्कि उनके लिए बरकत चाह रहा है और उनके लिए मुआफी मांग रहा है। लेकिन हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने यही तालीम अपने शागिर्दों को दी और उनसे कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। बहनों और भाइयों, अगर हम बेटे ठहरना चाहते हैं खुदा के, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा हमें बख्शा है, हम उसके अगर बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करने की जरूरत है, उनके लिए बरकत चाहने की जरूरत है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि वो अपना सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो, तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करता? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो, तो तुम क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पालूस रसूल ने इन 10 आयात में मोहब्बत की तारीफ को बयान किया है, तो इसलिए ये सारी बातों को बताया है कि मोहब्बत नेज़ेबा काम नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं है, हसद नहीं करती, और मोहब्बत जो है सब कुछ सह लेती है, सब बातों का यकीन करती है और सब बातों की उम्मीद रखती है। किस बात की उम्मीद रखती है? बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि अब ये शख्स तो हमें वो सता रहा है, तो अब हम इसको पलट कर जवाब भी ना दें। हम इस तरह से भी हमारा बाज़-औक़ात ऐसा भी हमारा एक्ट होता है। लेकिन इसका सबूत क्या है? कि हमारी उम्मीद ही नहीं है। हम ये खुदा से हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं कि ये शख्स जो आज मेरे खिलाफ है, जो मुझे सता रहा है, मुझे उकसा रहा है कि मैं इससे बदतमीज़ी करूँ, तो हम उससे बदतमीज़ी कर देते हैं, क्योंकि हमारे में बर्दाश्त नहीं है, हमारे में सह जाने की कुव्वत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा से ऐसी मोहब्बत नहीं रखी है जैसी वो हमसे चाहता है। अगर हम लूका की अंजील में देखें 10वें बाब की 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत में, तो वहां पर हमें एक तमसील की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि आपका पड़ोसी कौन है, आप उसे कैसे मोहब्बत रख सकते हैं। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्योंकि शरा के आलम ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल कर लिया कि शरीयत में कौन सा पहला हुक्म है जिसमें मुझे अमल करना है। तो मसीह यीशु ने उसे भांप कर कहा, क्योंकि वो सिर्फ होंठों से उसकी ताजीम करते थे, लेकिन दिल उनके उनसे दूर थे। वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करते थे जिससे वो मोहब्बत
करना चाहते थे। जो उससे मोहब्बत नहीं करते थे वो उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। इसीलिए हम देखते हैं वो कोढ़ियों को अपने पास से बहुत दूर भेज देते थे, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत नहीं थी, एहसास नहीं था। तो मसीह यीशु ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। और इसीलिए फिर खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील के जरिया से उस सामरी की कहानी उनको सुनाई, उनको बताया कि सामरी ने किस तरह से, हालांकि उसे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने उस शख्स को, जिसको वो जानता भी नहीं था, जो उसको भी पसंद नहीं करता था, उसको भी उसने मरहम पट्टी की। और उसको उसने क्या किया, उसको जाकर सराय में ठहराया और उसके लिए पैसे भी दिए कि तू इसकी देखभाल करना। खुद भी देखभाल की और दूसरों को भी कहा कि वो भी उसकी देखभाल करे। ये मोहब्बत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को लेकर चलना है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़े, हम खुदा के साथ आगे बढ़े, खुदा के वो प्लान में जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, तो हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्टेप जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो मोहब्बत का होना चाहिए। किस तरह से मोहब्बत? सबसे पहले हमें अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। हम खुदा के हुक्मों पर तो अमल कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो उसके साथ दूसरा हुक्म हमें दिया गया है कि अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रख, हम उससे मोहब्बत नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपनी तारीफ करवाना पसंद करते हैं। हम कहते हैं इसने मेरी तारीफ की है तो अब मुझे भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। हम शेखी मारना पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी ये तारीफ करेगा तो फिर मैं इसकी तारीफ करूंगी, ये मेरे लिए कुछ करेगा तो फिर मैं इसके लिए कुछ करूंगी। अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में अपने आप को इस तरह से लेकर नहीं चलना, क्योंकि हमारी मसीही जिंदगी जो है वो बढ़ नहीं सकती आगे। हमारी जिंदगी, मसीही जिंदगी उस वक्त खुदा के हजूर में उस वक्त मकबूल हो सकती है जब हम खुदा की सी मोहब्बत इंसानों के साथ करेंगे। जिस तरह से उसके इकलौते बेटे ने हमारे साथ मोहब्बत की, अगर हम उस तरह से मोहब्बत रखेंगे तो फिर हम कामिल हो सकेंगे। जैसा कि हमने देखा मत्ती की इंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम कामिल हो जिस तरह से तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और यहां पर भी हम देखते हैं 10वीं आयत में लिखा है, जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। और कामिल कब आएगा? जब हम खुदा की मोहब्बत को जानेंगे, जब हम मोहब्बत के मानी जान जाएंगे, जब हम ये जान जाएंगे कि हमें मोहब्बत किस तरह से करनी है, जब हम ये जान जाएंगे कि हमें मोहब्बत किससे करनी है, हमें मोहब्बत में किस तरह से अपनी मसीही जिंदगी में आगे बढ़ना है। अजीजों, आइए हम आज अपने आप पर गौर करें कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जो वो हमारे लिए अपने दिल में रखता है, क्या हम उस मोहब्बत को दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं? बाजुकात अगर हम पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं तो हम अपने से जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम उनको चीयर अप करने की बजाय हम उनको जो है वो डिसहार्ट कर देते हैं। हमें डिसहार्ट नहीं करना, उन्हें सिखाना है, क्योंकि अब लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। हम सिखाएं, नो डाउट हर एक इंसान से गलती होती है, हर एक इंसान जो है वो बाजुकात जो है वो गिर भी जाता है। हमें गिरे हुओं को उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करता था। अगर हम बहुत अमीर हैं तो हमें अपने से जो हमारे से कम है, गरीब हमारे से कम अमीर है, हमें उनका भी ख्याल रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि नहीं इसका स्टेटस मेरे बराबर नहीं है, मैं इसके बराबर नहीं खड़ा हो सकता, मैं इसके बराबर नहीं खड़ी हो सकती। अजीजों, अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हम ये जो हमारी 10 आयात है जो हमने आज पढ़ी हैं, हम इसके मुताबिक हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रख सकते। हमें गरीबों का, हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है कि वो लोग जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनका भी ख्याल रखें। अगर हम इस तरह से ख्याल रखेंगे तो हम मसीह की मोहब्बत को हम उनके साथ शेयर कर पाएंगे।
आज जरूरत है कि हम खुदा की मोहब्बत को लेकर हम जमाने में आगे बढ़े, हम लोगों में आगे बढ़े, ताकि खुदा का नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। लोग हमें ये ना कहें कि ये खादिम तो हैं, ये खुदा की खिदमत करने वाले तो हैं, ये मसीही तो हैं, लेकिन इनके अंदर इनके मसीह जैसी मोहब्बत नहीं है। हमें मसीह जैसी मोहब्बत को अपने अंदर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम कामिल हो जाएं और हमारे अंदर से वो नाकिस चीजें जो हमें मोहब्बत में आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो हमारी जिंदगी से जाती रहे, खत्म होती जाएं और हम रोज बरोज खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, तो जो पहली आयत में ही लिखा हुआ है कि हम चाहे बहुत ज्यादा कलाम सुनाएं, हम चाहे रोजे रखें, हम चाहे जो है गरीबों को बहुत कुछ खाने को दें, हम लोग बाहर जाके लोगों की बड़ी हेल्प करें, लेकिन अगर हम दिल से उनके साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, तो लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की भी जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ हूं। यानी कि मैं एक ऐसा बर्तन हूं जो खाली बर्तन है, जिसको जब खटखटाया जाता है तो सिर्फ उसमें से आवाज आती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। हमें अपने आप को खुदा के कलाम से भरना है, कलाम की उन बातों से भरना है जो रोज बरोज हम सीख रहे हैं, और जो चीजें हमें पीछे लेकर जा रही हैं, हमें उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। और खुदावंद से मैं उम्मीद करती हूँ कि हम रोज बरोज इसी तरह से खुदा के कलाम में आगे बढ़ते जाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बाजी। खुदावंद आपकी बहन ने आज हमें मोहब्बत के बारे में सिखाया कि हमें मोहब्बत क्या चीज़ है। हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम सब पर लाजम है कि हम अपनी जिंदगियों में अपनी जिंदगियों को कलाम मुकद्दस के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें। सो मेरे अजीजों, अब वो वक्त है कि हम अपनी अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर में गुजराने। सो आप लोगों में से अगर किसी को इधर कोई दरख्वास्त है, कोई मुनाजात है, वो पेश करना चाहता है, तो अब वो वक्त है कि वो बताए ताकि उसके लिए दुआ की जाए। हालेलुया। मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है कि वही जो हमारी स्कूल में आया है नाजिया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको काफी चोटें आई हुई हैं, उसके लिए दुआ की जाए, क्योंकि वो सही तरह से बात भी नहीं कर पा रही और चल फिर भी इतना अच्छा से नहीं रही है। तो खुदावंद उसको सेहत बख्शे और जितने भी जख्म उसको आए हैं, वो जल्द अज जल्द खुदावंद उसके जख्मों को हील करे। हालेलुया। जॉर्ज भाई, एक और जो है दरख्वास्त है कि हमारा जो यूथ का जो प्रोग्राम है, उस सब को जी हम जो है खुदावंद के हुजूर में जो है वो रखें कि खुदा उसके तमाम तर जो है तरतीब को, तमाम तर इंतज़ाम को, जैसा भी जो है स्केड्यूल जो है वो रेडी है, खुदावंद उसमें जो है हमें जो बरकत दे। और जितने भी जो है बच्चे उसमें पार्टिसिपेट जो है करने को हैं, खुदावंद उन सबको जो है वो विजडम दे। और एक मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालात साजगार होंगे तो हम खुश रहेंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात के लिए भी दुआ की जाए और आने वाली हुकूमत के लिए भी। और किसी की कोई मनाजात? सो मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आशिर बशीर साहब से कि जैसे बाजी शबाना ने रिक्वेस्ट की कि बहन नाजिया के लिए दुआ की जाए, उसके लिए पास्टर साहब आपने बताया कि यूथ का प्रोग्राम है, उसकी तमाम तरतीब को, उसके तमाम अखराजात को खुदावंद के हुजूर में रखे। और इसमें मैंने भी एक रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के हालात को खुदावंद की हुजूरी में रखा जाए। तो प्लीज़ आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें, तमाम मनाजात को खुदावंद के हुजूर में रखें और तमाम इबादत को खुदावंद के हुजूर में रखें। जी जी, अजीम साहब आप कुछ कहना चाहते थे? जी मसीह में सबको सलाम। मैं भी एक रिक्वेस्ट थी, मेरी अपनी तबीयत ना तकरीबन 8-10 दिन से ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरा ख्याल आवाज़ से भी थोड़ा फील हो रहा होगा। तो मुझे भी थ्रोट इन्फेक्शन है काफ़ी बुरी तरह का, मेडिसिन चल रही है, मगर खुदा का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है।
तो ज़रा मेरे लिए भी खुदा से ज़रा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे भी थोड़ी सेहत तंदुरुस्ती मिले। गला बहुत हालेलुया, ज़्यादा शदीद ख़राब है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी ज़्यादा टाइम लिया, वरना 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। हालेलुया। हम जो है खुदावन से जो है थोड़ी नहीं बल्कि हम जब मुकम्मल रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा खुदा जो है कामिलियत थैंक का यू। जो है वो खुदा है। हमारा जो है, हमारा जो ये खुदा है, ये जो है कामिल खुदा है, और ये हमें जो मुकम्मल तौर पर जो है शिफा याब करता है। आइए हम सब अपनी आंखों को जो है बंद, सरों को खुदा उनके सामने हम जो है वो झुकाएं, और हम जो है वो दुआ करें। और इससे पहले कि मैं जो है दुआ करूं, जैसा कि आज जो है बहन ने कलाम जो है सुनाया है, इसी के जो है अकॉर्डिंगली यूहन्ना की इंजील उसका जो है 14वां बाब उसकी 21 लिखा है। वहां पर जो है बहुत खूबसूरत बात लिखी है, ये मेरे और आपके लिए है, हमारी हीलिंग के ताल्लुक से है, हमारी जो है ये ब्लेसिंग के जो है वो ताल्लुक से है। हम इसको मैं इसको आपके सामने जो है पढ़ूंगा, और उसके साथ मैं जो है दुआ करूंगा। कलाम मुकद्दस में इस तरह जो है लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हीलिंग, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स हमारे जो है दरमियान जो है बहना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। आइए इस ईमान के साथ खुदावंद के इस कलाम को जो है कन्फेस करते हुए, कोई खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में जो है वो लेते हुए हम दुआ करेंगे। हर एक होंठ, हर एक जो है दिल खुदावंद के सामने जो है वो खुले, और हम खुदावंद से जो है मांगे, जो खुदावंद ने आज हमारे लिए रखा है, उन ब्लेसिंग्स को, उस शिफा को, उस मिरेकल को, तमाम तर जो है वो चीजों को खुदावंद के सामने हम रखेंगे। खुदावंद हम सबको नाम बनाम जानता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। Hallelujah, Lord, we love you, Holy Spirit, we love you, Lord. खुदावंद के खुदा रब्बुल अफवाज, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद के खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए, हमने तेरे कलाम को जो है सुना है। तो अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर, उसकी हर तरह की जो है कमी और कमजोरी तेरे यीशु के नाम में जो है पूरी हो। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदावंद अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल से जो है मामूर कर, उसकी हर तरह की जो भी जो है वो सिकनेस है, यीशु के नाम से जो है वो जाती रहे। यीशु अल मसीह के नाम में मैं तेरी हीलिंग को क्लेम करता हूं मेरे खुदा। मैं तेरी शिफा को तेरी बेटी पर क्लेम करता हूं यीशु के नाम में। खुदा खुदा बहन को तेरी हजूरी में लाते हैं। इसका खुदावंदों के खुदा एक्सीडेंट, खुदावंद खुदा तू अपनी बेटी को शिफा, उसके जख्मों पर अपने खून का मरहम लगा खुदावंद, अपने कलाम का मरहम लगा दे मेरे खुदा। अपनी उस मोहब्बत को उस पर उंडेल दे जो तूने बनी नो इंसान से रखी है, कि तूने अपनी जान हमारी खातिर जो है बख्श दी, ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के जो है वारिस बने। इसी तरह खुदावंद के खुदा हम खुदावंद को, अपने प्यारे भाई खुदावंद को अजीम को तेरे सामने रखते हैं, पेश करते हैं, बर्रे के लहू को अप्लाई करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खुदावंद के खुदा तेरे कलाम को, तेरे पाक रूह की आग को अप्लाई करते हैं खुदावंद तेरे बेटे के जो बदन पर, इसके हर तरह के इन्फेक्शन पर यीशु के नाम ने हर तरह की जो कमी और कमजोरी जो है वो जो है बर्रे के लहू के वसीला से जो है वो जाती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से खुदावंद के खुदा मैं तेरी हीलिंग को क्लेम करता हूं, तेरे खादम के लिए, तेरे बंदे के लिए। खुदावंद के खुदा मैं यूथ फ्यूजन के पूरे जो है प्रोग्राम को तेरे सामने रखता हूं। खुदावंद खुदा मैं पूरी मिनिस्ट्री को तेरे सामने पेश करता हूं, नाम बनाम हर एक अजीज को, हर एक जो है भाई और बहन को, तमाम तर जो है पार्टनर्स को तेरी हजूरी में लाता हूं। तो इनको बड़ी बरकत दे, विजडम दे खुदावंद खुदा। तमाम तरह उन बच्चों को तेरे सामने पेश करता हूं जो इसमें पार्टिसिपेट करने को है, जो इसको लीड करने को है खुदावंद के खुदा, जो इसमें खुदावंद का हिस्सा ले रहे हैं खुदावंद खुदा। तू उनको आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, तू इन बच्चों को अपने खादम बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि जमीन की इंतहा तक तेरे कलाम को जो है वो ले जाएं, और तेरा कलाम, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं मुल्क पाकिस्तान पर,
तेरी बरकत मांगते हैं, मुल्क कनाडा पर तेरी बरकत मांगते हैं, आलमगीर कलीसियाओं पर तेरी बरकत को मांगते हैं। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में तू हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंदों के खुदा मुल्क पाकिस्तान के तमाम इंतजाम को तेरे पाक रूह की खुदावंद गाइडेंस में देते हैं, तेरे पाक रूह का इख्तियार मांगते हैं। खुदावंद इस मुल्क के अंदर तू खुदावंद खुदा अपना काम कर। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जैसा कि तू अपने वादा के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। तू खुदावंदों के खुदा अपने खुदावंद खुदा अपने पाक इस कलाम के मुआफिक पाक रूह के वसीला से इस मुल्क को खुदावंद खुदा अपने जलाल का बायस जो है बना। तो अपने खादमों को, बेटे बेटियों को उठा खड़ा कर ताकि तेरी खिदमत के लिए आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंदों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस खादम को जिसके मुंह में तेरा पाक ये कलाम है, जो खुदावंद खुदा उस दिन यूथ फ्यूजन के उस प्रोग्राम ने खुदावंद खुदा हम सब से कलाम करने को है। तेरे खादम को खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में लाता हूँ। डॉक्टर खुदावंद खुदा लियाकत जो है कैसर साहब को तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद खुदा तू अपने खादम को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। हर एक निकला हुआ जो वर्ड खुदावंद खुदा तेरी पाक मर्जी के वसीला से हर एक जिंदगी के अंदर जो है उतरे और खुदावंद खुदा हम सब की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो। यीशु अल मसीह के नाम में तो हम सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। सिखाई हुई जो है दुआ, खुदा उनकी सिखाई हुई जो है दुआ और जो कलमाते जो है बरकत पास्टर जो है रॉबर्ट वास्ती साहब के साथ जो है मिलकर जो पढ़ेंगे। हालेलुया। सब आपका माइक अभी ना बंद है। ओके, आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। अपने हाथों को खुदा उनकी तरफ बढ़ाते हुए आइए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को मुआफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। बरकत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। Bless you everyone. Thank you Pastor साहब, थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सब बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैनुअल भाई, गॉड ब्लेस यू। God bless you everyone. बरकत दे। बहुत खूबसूरत थॉट आपने जो है आज शेयर की है। This is beautiful. शुबाना के लिए भी खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत खुदा उनके कलाम को शेयर किया है और खुदा जो है मोहब्बत है, हमें भी एक दूसरे से Amen. हालेलुया। Amen. God bless you जी। मेरी God आपसे bless you everyone. है कि आप जो है सिस्टर जो है जॉनिका को भी अपनी दुआ में याद रखें। खुदावन ने उनको बहुत सारी जो बरकतें जो है दी हैं। मैं चाहता हूं कि हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को जब बंद करेंगे, मेरी पास्टर रॉबिन साहब से दरख्वास्त है कि अपनी जो प्यारी इस बहन को खुदा उनके सामने हम पेश करें। सिस्टर जॉनिका के लिए दुआ करेंगे। जॉनिका इमैनुअल जी। अच्छा, let's continue our prayer. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेहरबान कदूस खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। हम तारीफ और शुक्र और वर्शिप और खुदावंद प्रस्तश के लायक खुदा है, तेरा शुक्र हो खुदावंद। हम तेरा शुक्र हो कि खुदावंद हमें संभाल लेता है, हमारी फिक्र करता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें जहां से अलग किया है खुदावंद, अपने बेटे बेटियां अपने फर्जंद बनाया है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने हमें दुआ करने के लिए मौका दिया है खुदावंद। हम गैप में खड़े हों
खुदावंद हम इंटरसेसर के तौर पर खुदावंद खड़े हों, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस वक्त में हम अपनी प्यारी बहन जॉनिका के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनके खानदान के लिए, उनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू उस खूबसूरत खुदावंद तोहफे के लिए जो खुदावंद तू उनकी जिंदगी में लाने वाला, उनके खानदान में लाने वाला है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा हाथ हमेशा तेरी बेटी पर रहे, इस प्यारे घराने पर रहे। और खुदावंद ये जितना टाइम खुदावंद जब तक ये बेबी उनके हाथों में नहीं आता, खुदावंद तो अपनी बेटी के साथ हो, खुदावंद उस पर अपना तेरा हाथ रहे। खुदावंद तू खुदावंद अपने खुदावंद हाथ को बढ़ाकर, अपने पंखों को बढ़ाकर खुदावंद अपना साया अपनी बेटी पर कर। और खुदावंद ये जब बेबी उनके हाथों में आए तो खुदावंद तेरा शुक्र अदा करने वाले हो सके। खुदावंद हम तेरी वफादारी को देखना चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस को उनकी जिंदगी में देखना चाहते हैं। खुदावंद अपने बेटी के साथ हो, खुदावंद बड़ी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद ये घराना तुझ में हमेशा बढ़ता और तरक्की करता चला जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. का शुक्र करते हैं। खत्म है जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू पास्टर साहब अगेन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई बात को करना चाहता है तो जी जॉर्ज भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। यू हैव डन वेरी गुड जॉब। खुदावंद के खेत में आप काम कर रहे हैं और खुदावंद आपको और ज्यादा मामूल करेगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बाजी। मैसेज में आपका माइक बंद है। हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज। तबीयत बहुत ज्यादा मेरी खराब थी, गला मेरा बहुत खराब था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि ड्यूरिंग मैसेज मुझे खांसी नहीं आई। आज आप बिजी भी थे। आज का डे बहुत बिजी था हेलो मेरा। नाइला बाजी, इस्लाम। क्या मिलता है? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत। हाँ जी, ठीक। आप सब कैसे हैं भाई? दोनों भी एक फोन पे आ सकते हैं जॉर्ज भाई। आप अलग अलग एक ही घर में बैठ के दो फोन है। नहीं, वो समटाइम जो है आवाज जो है फिर वो करती है। गुड, इट वाज गुड मैसेज। सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। नित्या, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। और बुशरा ने बहुत अच्छी थॉट शेयर